बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आइलेट्स लिसनिंग से रिलेटेड टिप्स। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगी आपकी आइलेट्स लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और 8+ बैंड हासिल करने के लिए। ओके, क्या टिप्स है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, मेन चीज़ क्या है? आपकी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो देखें। कम से कम अगर आप बिगनर हैं तो आपको कम से कम दिन में 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है आइलेट्स लिसनिंग के पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। ओके, एटलीस्ट 2 टाइम। ओके, अब आपने ये प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? आपने क्या करना है, आपके पास बुक होगी, ठीक है, आपने पार्ट 1 से स्टार्ट करना है। कोई भी आइलेट्स कैम्ब्रिज कोशिश करें, आइलेट्स कैम्ब्रिज 10 से स्टार्ट करें ऑनवर्ड सारी लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। वो करने के बाद आप आइलेट्स लिसनिंग कैम्ब्रिज बुक 1 पे आ जाए। ठीक है, उससे पहले अब आपने क्या करना है, आपने क्या किया, आपके पास बुक है, ठीक है, आपके पास टेम्पलेट है आइलेट्स का, आपने रिकॉर्डिंग प्ले कर देनी है उस आइलेट्स लिसनिंग की, प्ले रिकॉर्डिंग। और अब आपने क्या करना है, अपना टेस्ट स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपने टेस्ट स्टार्ट करना है, टेस्ट एंड करने तक आपने ना ही मीनवाइल अपनी रिकॉर्डिंग को दरमियान में स्टॉप करना है, ना ही इसको प्लेबैक करना है, नथिंग एल्स। जस्ट फोकस करना है और जितने एमसीक्यूज आपसे हो सकते हैं, जितने आप आंसर्स कर सकते हैं उतने करो, डजेंट मैटर। ओके, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग प्ले की, ओके, आइलेट्स बुक के ऊपर आपने प्रैक्टिस की, देन आपके पास आंसर्स आ गए। अब आपने करना क्या है, अब आपने वो आंसर्स खुद चेक नहीं करने। ओके, आपने क्या करना है, अपनी दोस्त बहन भाई जो भी है आपके पास, आपने वो आंसर्स और वो क्वेश्चन पेपर उसको देने हैं और उन्हें कहना है कि आप ये चेक करिए। जैसे ही वो चेक करेंगे, अब लेट्स सपोज आपके स्टार्ट पे 15 आंसर्स रॉन्ग हुए हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, आपको आंसर्स नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये गलत हुआ है। आपने दोबारा से लिसनिंग करनी है। ओके, अगेन लिसन, ओके, अगेन आपने रीचेक करना है और रीचेक अगेन आपने उसी पर्सन से करवाना है जिसने पहले किया। ओके, रीचेक में लेट्स सपोज आपकी 7 मिस्टेक्स हुई हैं। ओके, इस बार आपकी 7 आंसर्स रॉन्ग हैं। आपने क्या करना है, अगेन दोबारा से अपनी लिसनिंग करें और फोकस करना है जो आपकी आंसर्स रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, उसकी रीजंस अपने फाइंड करनी है और करेक्ट आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करनी है अनटिल आपके जो आंसर्स हैं वो 0 पे नहीं आ जाते। ओके, मीन्स जब आपके 40 के 40 आंसर्स करेक्ट हो गए, इट्स मीन यू आर रेडी फॉर आइलेट्स लिसनिंग टेस्ट। ओके, देन अब आपने ये क्या किया, आपने जो सारी प्रैक्टिस की है वो पहले करनी है नॉर्मल स्पीड पे। ओके, आपकी ये प्रैक्टिस जो है वो होगी नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड मीन्स आपने 1 की स्पीड पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। जब आप 1 की स्पीड पे इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि आपके 40/40 आंसर्स ठीक होने लगते हैं या 8+ बैंड की तरफ आप मूव करते हैं, देन आपने प्रैक्टिस करनी है 1.25 की स्पीड पे, उसके बाद 1.5 की स्पीड पे। ठीक है, इन स्पीड्स पे आपने मस्ट प्रैक्टिस करनी है अनटिल आपका 8+ बैंड प्रैक्टिस में आना स्टार्ट हो जाए। ओके, प्रैक्टिस का ये मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप 8+ बैंड हासिल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नंबर 2 पे आपकी ट्रिक क्या है कि आपने टू राइट आंसर्स on answer sheet within 10 minutes। मीन्स डैट अब आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने आंसर्स को 10 मिनट्स के अंदर अंदर, उससे पहले कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस में आपने 10 मिनट से पहले पहले अपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है आंसर शीट के ऊपर।
इससे क्या होगा, जब आप रियल टेस्ट एग्ज़ाम देंगे तो आपके सारे के सारे आंसर्स आप इजीली ट्रांसफ़र कर लेंगे आंसर शीट के ऊपर। अगर आपका कोई आंसर मिस हो जाता है मीनवाइल, तो आपका बैंड डिक्रीज़ हो सकता है। ओके, तो अगर ये आप कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं घर पे ही, तो रियल टेस्ट एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड इशू नहीं होगा। ओके, नंबर 3 पे क्या है, गेस आंसर। गेस आंसर, इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे मिस हो गया है, उसका आंसर आपको नहीं मिला, आपने उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, जैसे ही आप उसको रीड करते हो आपके माइंड में कुछ उससे रिलेटेड आइडिया आएगा, कुछ गेस होगा, आपने वो लिख लेना है और कोई भी ब्लैंक ऐसी आपने खाली नहीं छोड़नी। ओके, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आप अपना वो ब्लैंक भी लिख लेते हैं जो आपको श्योर नहीं है लेकिन आपने गेस किया है, हु नोस, मे बी योर गेस राइट। ओके, सो आपने ये काम भी ज़रूर करना है, अपने आंसर को, अपनी कोई भी फिल इन द ब्लैंक खाली नहीं छोड़नी। नंबर 4 पे क्या है, आपने आपकी जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर फॉलो करना है। मस्ट फॉलो योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब है, आपको टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, अगर टेस्ट 1 है तो ऊपर आपको हेडिंग दी जाएगी कि आपने 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखने हैं, 1 नंबर लिखना है, जो भी लिखना है। अगर उन्होंने बोला है आपने 1 नंबर लिखना है, इट्स मीन डैट यू आर अपने वो 1 नंबर ही लिखना है, आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, आप स्ट्रिक्ट हो गए हैं उस पर। ठीक है, अगर आपको कहा गया है कि अपने 2 नंबर्स लिखने हैं, इट्स मीन डैट अपने 2 नंबर्स लिखने हैं। अगर आप 1 लिख देंगे तो भी रॉन्ग होगा, अगर आप 3 लिख देते हैं फिर भी वो रॉन्ग होगा। ओके, नंबर 5 पे क्या है, स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आपके 100% करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इसके लिए आपने स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर टेस्ट प्रैक्टिस में आपका कोई स्पेलिंग गलत हो रहा है तो आपने रीज़न देखनी है क्यों गलत हो रहा है, क्या इसके करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, देन नंबर 6 पे आप क्या करोगे, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसका क्या मतलब है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको आंसर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, एक ही आप जैसे ही आप लिसनिंग कर रहे हो, सुन रहे हो, आपको 2 to 3 आंसर्स एक साथ मिल जाते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुननी पड़ती है, उसके बाद आपको आंसर मिलता है। तो इसके लिए आपने हर चीज़ पे फोकस नहीं करना, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होगा क्लू वर्ड्स के ऊपर। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्लू वर्ड्स कह लें या की वर्ड्स कह लें, ये आपको टेस्ट स्टार्ट होने से पहले उनको अंडरलाइन कर लेना है। ये क्लू वर्ड्स या की वर्ड्स हेल्प करेंगे आपको आंसर्स फाइंड करने में। ओके, तो आपका मेन फोकस इन की वर्ड्स पे होना चाहिए, रदर देन आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा आपके आंसर्स से और आप लिसनिंग ही करते रह जाओगे। ओके, तो इसलिए आपने क्लू वर्ड्स या की वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है, जिसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7 पे क्या होगा कि आपने यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ यू गेट ट्रैप। बेसिकली होता क्या है, बाज़ दफ़ा आपको आंसर दे दिया जाता है, गिविंग द आंसर एंड देन चेंजिंग इट। ओके, होता क्या है, आपको पहले आंसर दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ओके द मीटिंग विल बी ऑन ट्यूसडे, बट साथ ही वो स्पीकर क्या कह देता है, बट आई फील डैट आई एम बिजी ऑन डैट डे, सो वी विल शिफ्ट इट ऑन वेडनेसडे।
ओके। सो वेडनेसडे विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको पहले आंसर दे दिया जाता है और आपको लगता है कि यही करेक्ट आंसर, आप साथ ही उसको लिख लेते हो अनटिल कि आप नेक्स्ट उसको सुने और करेक्ट आंसर की तरफ मूव करें। तो इसलिए आपने इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। बेसिकली जब आपको डेज के बारे में, डेट के बारे में या टाइमिंग के बारे में मेंशन किया जाए तो या एड्रेस के बारे में, तो यहाँ पे मोस्टली वो ट्रैप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपने अपना आंसर रॉन्ग नहीं करना। आपने ऑलवेज कीप लिसनिंग, बी रेडी फॉर द स्पीकर टू चेंज द आंसर, ओके। सो नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट टाइम, don't waste time. If you lose or miss any answer. अब इसमें बेसिकली क्या होता है, आप लिसनिंग कर रहे हो, कोई आंसर आपसे स्किप हो गया, तो बजाय उसके ऊपर फोकस करने पे, उसके रिलेटेड परेशान होने के, आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है सो डैट आपके नेक्स्ट आंसर्स जो है वो रॉन्ग ना हो। अगर आप एक ही क्वेश्चन को जो मिस हो गया उसी पे फोकस करते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स है वो भी मिस हो सकते हैं। तो आपने अपना फोकस नहीं छोड़ना, अपने फोकस क्लू वर्ड्स पे करते रहना है। जो मिस हो गया उसको छोड़ दे, नेक्स्ट अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके ऊपर गेस लगा ले, ओके। नेक्स्ट इज डोंट लूज योर फोकस। इसका क्या मतलब है कि आपने लिसनिंग के टाइम जो क्लू वर्ड्स आपने अंडरलाइन किया है उनके ऊपर आपके कंटिन्यूसली फोकस के साथ चलते रहें, और आपकी जो, अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी पेंसिल जो है वो साथ साथ मूव करती जानी चाहिए जैसे जैसे आप लिसनिंग कर रहे हो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, ओके। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो देन आपकी जो आंखें हैं वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जहाँ पे आपने क्लू वर्ड्स जो है वो बेसिकली अंडरलाइन किए हुए हैं, सो डैट आपका जो फोकस है वो लूज ना हो। अगर एक दफ़ा आपका फोकस लूज हो जाता है तो आप नेक्स्ट आंसर्स भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो मिस कर सकते हो, ओके। नंबर 10 पे अगेन यही मैं आपसे कहूँगी कि समटाइम क्या होता है, आंसर्स मे कम क्विकली, ओके। आंसर्स मे कम क्विकली और विद गैप। क्या होता है, बाज़ दफ़ा 2 से 3 आंसर्स आप एक साथ आपको मिल जाते हैं और आप वो नोट डाउन कर लेते हो। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको अगर 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ मिल जाते हैं तब उनको नोट कर सकें, ओके। इस टाइम आपने फोकस नहीं करना है कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं कि गलत। जब आप क्वेश्चंस के आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब देन आपकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए, ओके। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चलती रहती है, देन आपको आंसर मिलता है। तो यूजुअली ये टेस्ट 4 में ऐसा ही होता है। सो आपने पैनिक नहीं होना कि आपका आंसर जो मिस हो गया, आपने जस्ट कीवर्ड्स के ऊपर अपनी नज़र रखनी है कि वो मिस ना हो, ओके। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी ट्रिक्स जो है वो आदेश लिसनिंग के लिए हैं जो आपको 8+ बैंड हासिल करने में ईजीली हेल्प करेंगी, ओके। बेस्ट ऑफ लक।